हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ की तरफ से बड़ी अपडेट आ गई है। बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2024। अब वाटर विंग रिक्रूटमेंट आ गया है तो एक तलाश शुरू हो गई है इसमें कि इसमें कांस्टेबल क्रू के लिए जो योग्यता है उसमें चाहिए बोट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब बोट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे, क्योंकि बाकी पोस्ट जो है वो आईटीआई वाली है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होता। मैक्सिमम कैंडिडेट्स वाटर विंग की भर्ती का इंतजार करते हैं कांस्टेबल क्रू के लिए। कांस्टेबल क्रू एक तरह से आप ये मानिए कि कांस्टेबल वही जीडी की तरह ही है वो, लेकिन वो काम उसका वही बोट में काम रहता है। अब कांस्टेबल क्रू के लिए सबसे पहले तो पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट अभी 46 पोस्ट हैं। इसमें से 6 पोस्ट इसी में एक्स सर्विसमैन के लिए हैं जो ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। यूआर का 2 है, ओबीसी का 2 और एससी का 2। एसटी और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट नहीं है। एक्स सर्विसमैन यदि अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो कैटेगरी में पोस्ट जन ओपन कैटेगरी को दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको इसको देख के ये नहीं सोचना है कि यार पोस्ट कम है, क्या करें क्या ना करें, अप्लाई करें नहीं करें। जो सबसे पहले तो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो देखना है आपको, और क्वालिफिकेशन में जो धोखा होता है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यहां पर लिखा है एंड और 1 year एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 एचपी। अब 265 एचपी कितना भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 65 हो सकता है, 80 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बोट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, कैसा बनता है, सर्टिफिकेट होता क्या है, उसमें डिटेल कौन कौन सी होनी चाहिए वो भी बताएंगे आपको। शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस। स्विमिंग पूल में आपका टेस्ट करवाया जाता है स्विमिंग का, जिसमें कि 50 मीटर जाना और 50 मीटर आना, 100 मीटर का आप तैर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, देखिए बोर्ड पे 50 मीटर में भी आपको क्वालिफाई कर दें। इसके अलावा बोट ऑपरेशन से रिलेटेड टेस्ट आपका होता है, जिसमें बोट के पार्ट्स वगैरह, नोट्स बांधना, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है। तो अब बात करें हम कि ये जो बोट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है इसमें क्या जानकारियां उसमें होनी चाहिए। देखिए, एक तो वो जो भी बोट ऑपरेटर कंपनी है उसका लेटर पैड होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस विथ कॉन्टैक्ट नंबर, कि उस पर यदि कॉन्टैक्ट करके भी पूछा जाए तो वो। अब आपने काम किया है तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम किया होगा तो जाहिर सी बात है कि जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा। लेकिन बिना काम किए आप इधर उधर से सर्टिफिकेट मैनेज करते हैं, पैसा भी आपका खर्च हो गया, और उसके बाद पता चला कि फाइनल सेलेक्ट होने के बाद आप उस सर्टिफिकेट की वजह से यदि बाहर हो गए तो वो बहुत ही तकलीफ दे स्थिति होती है। अभी हम देख रहे हैं कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है उसमें उसके वेरिफिकेशन अभी चल रहे हैं। कैंडिडेट से एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है, जो एड्रेस दिया था वहां पर वो सर्टिफिकेट भेजे गए। अब इसका कैसे वेरिफिकेशन होता है उससे पहले हम ये देख लें कि उसमें जानकारी क्या होनी चाहिए। देखिए, लैंग्वेज वही रहती है, सेट परफॉर्मा है कि प्रमाणित किया जाता है कि फला कैंडिडेट्स फादर्स नेम, एड्रेस। अब हमारे यहाँ पे काम किया है, ये बोट ऑपरेटर सर्टिफिकेट में जो जानकारियां हैं। अब सीरियल नंबर, आपने एक ही बोट में काम किया तो एक हो जाएगा, दो में किया है दो हो जाएगा। नेम ऑफ वेसल, जो भी रजिस्टर्ड वेसल्स हैं उनके नाम होते हैं। ये नाम कुछ भी हो सकता है, तिरंगा, प्रहार, सम्राट, कुछ भी नाम हो सकता है उसका। वो नाम के साथ ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसका, कि जिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है स्टेट का, उसमें वो वेसल रजिस्टर्ड होता है। कि टप्पू चलाने वाली जो नाव है उसके आधार पे हम वाटर विंग की भर्ती नहीं देख सकते। मल्लाह के सर्टिफिकेट से आप वाटर विंग की भर्ती नहीं देख सकते। हाँ, आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा, कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर एक कागज देखेगा, वहां पे वो कागज आप यदि एनएसक्यूएफ वाला भी लगा देते हैं तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, एग्जाम भी आपने दे दिया, लेकिन जब जाएंगे स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब एक साथ ही होता है, तो उस समय वो मल्लाह का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसमें एक सेट परफॉर्मा में सर्टिफिकेट बनता है इनका,
उसका बीएचपी क्या है कि 120 है, 125 है, 140 है, जितना भी है, कैपेसिटी कितना है उसका, टन में कैपेसिटी होता है। ट्रेड में आपने क्या सुखानी किया है, गीजर किया है, या आपने जो भी आपका है वो आएगा, और वर्किंग पीरियड आप कब से कब तक काम किया है, तो 1 साल का वो होना चाहिए। बीच में लिविंग पीरियड आपका रहता है 15 दिन, 20 दिन का, वो घटा के फिर 1 साल पूरा करना है। एथोराइज्ड सिग्नेचर इस पे होगा। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। इसका वेरिफिकेशन होगा कि जो आपने ये एड्रेस दिया है, इस संबंधित ये इलाका जिस पुलिस अधीक्षक के क्षेत्राधिकार में आता है, ये उस संबंधित पुलिस अधीक्षक को जाता है। पुलिस अधीक्षक से ये जाता है लोकल थाने में, और थाने से एक आदमी जो बीट कांस्टेबल है, वो इस एड्रेस पर इसको लेके जाता है। वहां पर रिकॉर्ड मैच किया जाता है। रिकॉर्ड में यदि ये पाया गया तो ठीक है, अच्छी बात है, और रिकॉर्ड में नहीं पाया गया, रिकॉर्ड में वहां से ये रिपोर्ट आ गई कि ये सर्टिफिकेट हमारा नहीं है, ये गलत सर्टिफिकेट है, ये सिग्नेचर भी हमारे नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना। अब कहाँ से, देखिए हमारी जानकारी के अनुसार जो कोस्टल एरियाज में जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बोट ऑपरेटर का काम भी करते हैं। उनके यहाँ पर बहुत सारी बोट ऑपरेटिंग कंपनीज होती हैं, तो वो वहां पर काम करके वो अपना मैनेज कर लेते हैं। अब उन लोगों के लिए जो कोस्टल एरिया में नहीं रहते हैं, जहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या होता है, जितने भर्ती होते हैं उसके ये समझिए कि अभी तक का जो पीछे का रिकॉर्ड है, 80% धुबरी लॉन्च मालिक कल्याण समिति के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर कैंडिडेट्स जाते हैं, वहां काम करते हैं। भर्ती निकलने से पहले ही जिनका टारगेट रहता है वो वहां पर काम सीखते हैं। अब काम सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमने देखे, धुबरी लॉन्च मालिक कल्याण समिति धुबरी आसाम। अब कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि हम क्या सर्टिफिकेट वहां जाके बनवा सकते हैं, तो वहां जाके आपको संपर्क करना है, जो प्रॉपर ऑफिस है उनका, उसमें जाकर आप मिलिए, वहां पर काम सीखने की कोशिश कीजिए, और काम सीख कर देखिए आप यदि सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट आपने इधर उधर से बनवाया, किसी फौजी से बनवाया, या किसी यूट्यूब से बनवाया, या ऐसा किया, तो वो सर्टिफिकेट देखिए आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि भर्ती होने के बाद दूसरी बात इसमें, आपने यदि काम किया है तो पे स्लिप भी होगा आपके पास, वेतन भी देते होंगे आपको, या बिना वेतन के ही आपने काम कर लिया तो वो भी मांगा जा सकता है। वो यदि आपके पास होता है तो आपका पक्ष और मजबूत हो जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अग्रिम शुभकामनाएं तमाम उन कैंडिडेट्स को जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि बीएसएफ वाटरविंग की भर्ती आ जाए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कोर्स किया हुआ है, 1 साल काम किया था वहां पे, काम करके जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिना काम किए इधर उधर से सर्टिफिकेट मैनेज करने की कोशिश करते हैं उनको सावधान रहना है। जय हिंद।